औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है खुदावंद मुताल आपको हमेशा सेहत व सलामती और दराज़ी उम्र अता फ़रमाए। मोमिनीन कराम की तरफ से एक सवाल किया गया है, चूँकि आपको पता है कि माह ज़िलहज और ईद उल अज़हा के दिन चल रहे हैं और आज तीसरा दिन है ईद उल अज़हा का। और मोमिनीन ने सवाल किया है कि जिन लोगों ने कुर्बानी की है, तो लोग अक्सर उर्फ़ आम में ये चीज़ें मशहूर हैं कि जो कुर्बानी का गोश्त है ये आप ईद के 3 दिनों इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपने ये जो गोश्त है कुर्बानी का ये आप माह ज़िलहज में इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसका मुहर्रम उल हराम में खाना आपके लिए जायज़ नहीं है बल्कि हराम है। ये चीज़ें वो हैं कि जो हमारे माशरे में और उर्फ़ आम में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो अज़ीज़ान, गुज़ारिश ये है कि कुर्बानी जो है ये अल्लाह की तरफ से एक सुन्नत है अपने हबीब की और अपने खलील की, जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो उसका जो तरीक़ाकार है, अगर आप उसके मुताबिक कुर्बानी करते हैं तो फिर जो तरीक़ा है कि जिस तरह के 3 हिस्से बनाए जाते हैं कि एक हिस्सा आप जो है वो गुरबा व मसाकीन और फ़कीरों का है, एक हिस्सा आपका जो है पड़ोसियों और रिश्तेदारों का है, एक हिस्सा जो है आपका अपना है और आपके जो अयाल हैं उनका है। तो अगर तो आप अपने हिस्से का गोश्त जो है वो आप फ्रिज में रखते हैं या किसी तरीके भी आप उसको सेव कर लेते हैं, तो उसके खाने में कोई हर्ज नहीं है। चाहे वो आप ईद के दिनों में खाएं, चाहे आप माह ज़िलहज में खाएं, चाहे आप मुहर्रम उल हराम में खाएं, तो उस गोश्त के खाने में कोई हर्ज नहीं है। आप जब तक चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें शरअन कोई उज़्र नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, और हराम तो हरगिज़ बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसमें ये जो इश्काल है वो ये है कि जो लोग कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी के बाद जो गोश्त है उसके हिस्से नहीं बनाते और उन हिस्सों को जिस तरह बताया जाता है या जो तरीक़ा है उसके मुताबिक उसको तकसीम नहीं करते, ना अपने गुरबा और मसाकीन को देते हैं और ना रिश्तेदारों और फ़कीरों और अपने हमसायों को देते हैं, तो उनका वो गोश्त इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। जायज़ क्या नहीं है? वैसे तो आप गोश्त जब भी चाहे खा सकते हैं हलाल जानवर का, लेकिन ये है कि आपकी जो कुर्बानी है या जिस मकसद के लिए आपने जानवर को तो कुर्बान कर दिया है, लेकिन आपने अपने नफ्स को कुर्बान नहीं किया। तो खुदारा कुर्बानी का मकसद समझें कि कुर्बानी किस लिए है। तो सिर्फ़ जानवर को ज़िबा कर देना जो है वो कुर्बानी नहीं है, बल्कि जो शरई अहकाम दीन खुदा में मौजूद हैं और मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अहकाम कुर्बानी के बताए हैं, जो फ़िक़्ह में मौजूद हैं, अगर आप उस मुताबिक जानवर को ज़िबा करके हलाल गोश्त जानवर को, और जिन जानवरों की कुर्बानी होती है वो अलग से हमने एक वीडियो बना रखी है, मोमिनीन हमारे चैनल का विज़िट कर सकते हैं, तो उन जानवरों का आप जो है गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप माह ज़िलहज हो चाहे माह मुहर्रम हो। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप अपने हिस्से का जो गोश्त है उसको इस्तेमाल करें। दुआ है खुदावंद मुताल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को हम तमाम लोगों को इस सुन्नत पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जो तरीक़ाकार है इस सुन्नत को अदा करने का, मालिक लम जज़ल हमको उस तरीक़ा पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और सीरत मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। कुर्बानी का बहुत ज़्यादा अज्र है, जैसे कि रिसालत माब से माखूज़ है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो बंदा कुर्बानी करना चाहे, अगर वो कर्ज़ लेकर भी कुर्बानी करता है, ज़रूरी नहीं है कि आप 5 लाख 10 लाख का बैल लेके या कोई बड़ा जानवर लेके कुर्बानी करें। आप छोटे से जानवर की भी अगर कुर्बानी करेंगे तो अल्लाह के यहाँ और उसके नबी के यहाँ उस जानवर का गोश्त नहीं जाता। याद रखिएगा, आपकी नीयत जाती है। और बेशक कुरान में अल्लाह पाक ने फ़ैसला फ़रमा दिया है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। दुआ है खुदावंद मुताल हम तमाम को सही तरीके से कुर्बानी करने की, फिर उसको
گوشت کو صحیح طریقوں سے تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مومنین کرام، ہمارا یہ میسج دیگر مومنین تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔